सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मियाँ बीबी के 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि जो मियाँ बीबी दिल से यह 3 काम करती हैं तो उनको अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेता है और फिर ऐसे मियाँ बीबी के घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बार बारिश नहीं बरसी, भयंकर सूखा पड़ गया जिसकी वजह से इंसान और जानवर भूख और प्यास से मरने लगे। इस परेशानी के आलम में एक दिन सब लोग इकट्ठा होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, बारिश नहीं हो रही है, सब्जा नहीं उग रहा है, आप तो अल्लाह से हम कलाम होते हो, अल्लाह के सामने हमारा हाल भी पेश करें और हमारे लिए भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम पर भी अपनी रहमत की बारिश बरसाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे लोगों की यह फरियाद सुनी तो आपने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ बुलंद कर दिए और दुआ करने लगे, ए अल्लाह, मेरी कौम पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा। पूरा दिन गुजर गया लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से भी बारिश नहीं बरसी। अगले दिन आपने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। तीसरे दिन भी यही मामला हुआ। यह देखकर सब लोग और ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन यह लोग इस बात को नहीं जानते थे कि बारिश के ना होने में भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल ना होने में भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई तो लोग कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, जब आप कोहितूर की पहाड़ी पर तशरीफ ले जाएं और जब आप अल्लाह से हम कलाम हो तो उस वक्त आप अल्लाह के सामने हमारा हाल भी पेश करें। आप अल्लाह से कहें कि हमारे लोग, हमारे जानवर भूख और प्यास से मर रहे हैं। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहितूर की पहाड़ी पर गए तो यह सारा मामला आपने अल्लाह के सामने पेश कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैं आपकी कौम पर रहमत की बारिश जरूर नाजिल फरमाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको फला जंगल में जाना होगा। वहाँ पर एक मियाँ बीबी रहती हैं, अगर वो दोनों इसके लिए दुआ कर दें तो मेरे बादल उसी वक्त बारिश बरसा देंगे। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों मियाँ बीबी की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते आपने पूरा जंगल छान मारा। बिलाखिर फिर दूर दराज जंगल के एक कोने में आपको एक छोटा सा कच्चा मकान दिखाई दिया। आप जब उस मकान के पास पहुंचे तो वहां पर आपने देखा कि एक औरत बैठी हुई है और 2 जानवर उसके सामने बैठे हैं जिनको वो दूध पिला रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस खातून के पास पहुंचे और उससे पूछने लगे, ए औरत, आपका शोहर कहाँ है? तो औरत कहने लगी, इस वक्त मेरा शोहर घर पर मौजूद नहीं है। हजरत मूसा ने फिर कहा, ए औरत, आज रात यानी कि आज मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। तो इस पर उस औरत ने जवाब दिया कि आप हमारे मेहमान जरूर बने, लेकिन मैं अपने शोहर की गैर मौजूदगी में आपको इस काम की इजाजत नहीं दे सकती हूँ कि आप हमारे घर में रहें। हाँ, अगर मेरा शोहर आपको इजाजत दे दे तो फिर मुझे खुशी होगी कि आप हमारे मेहमान बने और हमें खिदमत का मौका दें। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए औरत, तेरा शोहर कहाँ पर है? उससे मिलकर मैं अभी इजाजत ले लेता हूँ। इस पर वो औरत कहने लगी, मेरा शोहर इस वक्त लकड़ियाँ काटने के लिए गया है। यह सुनकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल के अंदर तशरीफ ले गई। ढूंढते ढूंढते आप उस शख्स तक पहुंच गई। आपने देखा कि उस वक्त वो शख्स दुआ में मशगूल था और दुआ कर रहा था, ए मेरे अल्लाह, मेरे माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमा, मेरे माँ बाप को जिंदा और सलामत रखना और उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता कर। जैसे ही उस शख्स की दुआ मुकम्मल हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए शख्स, आज मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ और आपसे दुआ करवाना चाहता हूँ। यह सुनकर वो शख्स बहुत खुश हुआ और फिर खुशी खुशी आपको अपने घर ले गया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए शख्स, तुम क्या काम करते हो? तो वो कहने लगा कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और जो कमाकर लाता हूँ उसको खुद भी खाता हूँ और अपने घर वालों को भी खिलाता हूँ और फिर जो कुछ बच जाता है उसको अल्लाह की राह में बांट देता हूँ, यानी कि शाम को बचा हुआ माल कभी भी अपने घर पर नहीं रखता हूँ और फिर अगले दिन फिर से रोजी के लिए घर से निकल जाता हूँ। फिर उस आदमी ने उन 2 जानवरों की तरफ इशारा किया और कहने लगा, यह दोनों मेरे माँ बाप हैं। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन यह तो जानवर हैं। तो इस पर उसने कहा कि नहीं हजरात, इनमें से एक मेरी माँ है और एक मेरा बाप है। मेरे माँ बाप से जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह हो गया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इनकी सूरत बदल दी और इन्हें जानवर की शक्ल में तब्दील कर दिया, लेकिन है तो मेरे माँ बाप ही।
जानवर है तो क्या हुआ, इनकी खिदमत करना भी मुझ पर फर्ज है। मैं पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ और रात के वक्त में सोता नहीं हूँ, बल्कि पूरी रात में अपने माँ बाप की खिदमत करता हूँ। आधी रात को जब जंगल के दूसरे जानवर तरह तरह की आवाजें निकालती हैं तो यह भी उनकी आवाजें सुनकर उसी तरह की आवाजें निकालती हैं। इसलिए मैं पूरी रात इनके पास में रहता हूँ कि कहीं कोई जंगल का जानवर इन पर हमला ना कर दे। फिर उस शख्स ने उस औरत की तरफ इशारा किया और कहने लगा, हुजूर यह मेरी बीवी है। मैं अपनी इस बीवी से भी अल्लाह की खुशी की खातिर बहुत मोहब्बत करता हूँ। अपनी बीवी के मुंह में रोटी का निवाला मैं अपने हाथों से डालता हूँ और मेरी बीवी मेरे माँ बाप को खाना खिलाती है, उन्हें दूध पिलाती है और उनकी खिदमत करती है। यह सब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश हम पर नाजिल करे। यह सुनकर दोनों मियाँ बीवी ने अपने हाथ उठा दिए और दुआ करने लगे। अभी उनकी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि चारों तरफ से बादल उमड़ कर आ गए और देखते देखते जोरदार बारिश होने लगी। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। लेकिन जैसे ही आप उस घर से बाहर निकले तो आपने देखा कि एक शैतान उस घर की दीवार की चिमटकर जारों कतार रो रहा है। यह पहली मर्तबा था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी शैतान को इस तरह से रोते हुए देखा था। यह देखकर आपने उस शैतान से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहा है। इस पर शैतान ने रोते हुए जवाब दिया कि इस घर में रहने वाले मियाँ बीबी ने मेरा जीना मुहल कर रखा है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इन लोगों ने कैसे तुम्हारा जीना मुहल कर रखा है। तो वो शैतान कहने लगा कि इस घर में रहने वाली औरत और इसके शोहर के 3 कामों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पहला काम तो यह है कि यह दोनों मियाँ बीबी अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करती हैं। सारा दिन और सारी रात यह लोग अपने वालिदान की खिदमत और देखभाल करती हैं, जिसको देखकर अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते आसमानों में मुस्कुरा रही होती हैं और मैं यहाँ पर जारो कतार रो रहा होता हूँ। और इनका दूसरा काम यह है कि यह दोनों मियाँ बीबी अपनी हर एक पसंद को अल्लाह के सुपुर्द कर देती हैं। मतलब कि यह दोनों अपनी हर एक पसंद को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर देती हैं। जब यह दोनों ऐसा करती हैं तो अल्लाह इनकी पसंद को अपने यहाँ पर जखीरा कर लेता है, उनको क़यामत के दिन इनके लिए महफूज कर लेता है, ताकि इनकी तमाम ख्वाहिशें जो इन्होंने अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान की हैं उनका बदला अल्लाह क़यामत के दिन नेकियों की सूरत में अता कर सके। और यह बात मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है, इसलिए मैं जारो कतार रोता हूँ। और इनका तीसरा काम यह है जो मुझको चीखने और चिल्लाने पर मजबूर कर देता है कि मैं जब भी इन दोनों के बीच में हाइल होता हूँ, जब भी मैं इनको लड़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं जब भी इनको एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश करता हूँ तो यह दोनों फौरन ही एक दूसरे से सुलह कर लेती हैं। यह दोनों फौरन ही अपने झगड़े को ख़त्म कर देती हैं और एक दूसरे से राजी हो जाती हैं। इनके ऐसा करने से अल्लाह बहुत राजी होता है, क्योंकि मियाँ बीवी के बीच सुलह को अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। लेकिन इनका यह अमल मुझे सख्त नापसंद है, इसलिए मैं इनके बीच की सुलह को देखकर चीखता और चिल्लाता हूँ। तो दोस्तों याद रखें, मियाँ बीबी के यह 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद है। और साथ ही इस वाक़े से हमें यह भी सबक मिलता है कि माँ बाप चाहे गुनाहगार क्यों ना हो, यह उनके अपने अमाल हैं। मतलब कि वालिदैन का किरदार अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन औलाद के लिए हर हाल में माँ बाप की खिदमत करना, उनकी देखभाल करना फ़र्ज है। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।